तो पिछले वीडियो के अंदर 2.1 अध्याय में पहला और दूसरा सवाल देखा था। अब तीसरा सवाल है कि दर्शाए कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ q एक धनात्मक पूर्णांक है। तो हम देखते हैं कि मान लेते हैं, माना धनात्मक विषम पूर्णांक a, यदि a है, माना है, तो हम यहां देखते हैं कि 6q+1, तो b का मान कितना है? 6। यदि 6 है तो हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का था क्या? a बराबर bq+a। अब हमने देखा था b का मान यहाँ 6 है, तो हम कह सकते हैं जहां 0 r 6, r का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा वह 6 से छोटा होगा, तो हम कह सकते हैं संभावित शेषफल। संभावित शेषफल, तो संभावित शेषफल हम कह सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ये आपका संभावित शेषफल है। तो इसको यदि ये संभावित है तो एक विषम पूर्णांक, तो a बराबर 6q+0। 0 नहीं लिखते तो भी चलता है। दूसरा रूप हो सकता है इसका a बराबर 6q+1। तीसरा हो सकता है a बराबर 6q+2, a बराबर 6q+3, a बराबर 6q+4, a बराबर 6q+5। ये इसके 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इसके 6 रूप हो सकते हैं कि शेषफल 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है, क्योंकि b का मान यहाँ कितना हमारे पास 6 है इसलिए। तो यहाँ q एक भागफल है और ये है वो शेषफल। तो अब हमने देखा था कि 6 का भाग देना है, तो जिसका शेषफल 0, 2, 4 ये बचता है, वो तो 2 से विभाज्य होती है, अतः वो क्या होती है? समपूर्णांक। और जिसका शेषफल 1, 3 और 5 वो 2 से विभाज्य नहीं थी, तो वो क्या था आपके पास? विषम पूर्णांक। तो यहां लिख देते हैं यह है 6q+2 व 6q+4 2 से विभाज्य। तो अतः ये समपूर्णांक है, अतः यह समपूर्णांक। तो 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 को
एक विषम धनात्मक पूर्णांक का रूप हो सकता है। तो चौथा सवाल है, निम्न संख्या युग्मों का यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा महत्व समावर्तक एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास संख्या है 210 और 55। तो मैंने है वो प्रश्नावली के शुरुआत में भी बताया था कि जहां शेषफल शून्य आएगा वहां b का मान होगा वो आपका महत्व समावर्तीय होगा। तो अब मान लो ये चरण प्रथम ले लेता हूं। अब 210 और 55 में से बड़ी संख्या कौन सी? 210 और ये 55। तो 210 बड़ी है तो a का मान है वो 210 मानेंगे और b का मान है वो 55। अब यूक्लिड विभाजन, क्योंकि ये यूक्लिड विभाजन परमेयदारी कर रहे हैं, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए a का मान कितना? 210, b का मान 55 इंटू भागफल और शेषफल हम प्राप्त करेंगे। तो 210 के अंदर यानी 55 का भाग देना। तो भाग देते हैं तो इसके अंदर 3 बार गया, 5 3 15, 15 और 1 16, 5 और 10 में से 6 चले गए 4। तो आपका भागफल आया 3 और प्लस शेषफल आया आपका 45। अब देखिए यहां शेषफल का मान 0 नहीं है, शेषफल है वो 0 प्राप्त नहीं हुआ। अब 0 कहीं पर भी प्राप्त हो सकता है, ऐसा नहीं है कि पहले चरण में नहीं होता है। पहले चरण में भी यदि भाग जाता है तो शून्य प्राप्त हो सकता है। तो दूसरे चरण में आते हैं। अब इसके अंदर देखिए ये जो b का मान होगा वो a हो जाएगा, जो शेषफल होगा वो b का मान होगा। तो यहां 55 बराबर b का मान ये शेषफल 45 इंटू, अब हमें 55 के अंदर 45 का भाग देते हैं तो एक बार जाता है और शेषफल कितना बच जाता है? 10। तो 1 प्लस 10, क्योंकि हम लोगों को पता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाज्य है वो भाजक इंटू भागफल का गुणा और उसमें शेषफल जोड़ते हैं तो उसके बराबर आना चाहिए। तो यहां पर भी शेषफल है वो आपका शून्य प्राप्त नहीं हुआ। तो हम चरण क्रमांक 3, अब इसके अंदर a का मान है वो क्या हो जाएगा और b का मान क्या हो जाएगा? तो a का मान 45 हो जाएगा और b का मान है वो शेषफल हो जाएगा। तो 45 बराबर 10 इंटू, तो इस 45 में 10 का भाग देते हैं, 4 बार जाता है 40 और 5, तो 10 इंटू 4 प्लस 5। तो इसमें भी हमें शेषफल है वो शून्य के बराबर
नहीं। तो चरण, क्योंकि प्रत्येक चरण के अंदर b का मान, आगे बढ़ते हैं तो b का मान a बन जाता है और शेषफल का मान b बनता है। अब चौथे चरण के अंदर तो ये b का मान 10 है, यहां से a का मान 5 हो जाएगा इंटू, अब 10 के अंदर 5 का भाग देते हैं, 2 बार जाता है और 0, तो 2 + 0। तो यहां शेषफल क्या प्राप्त हुआ हमें? 0। तो यहां शेषफल 0 प्राप्त होता है, तो b बराबर 5, तो महत्तम समावर्तक HCF बराबर कितना हो जाएगा? 5। तो इस प्रकार से ये यूक्लिड विभाजन परिमिका द्वारा HCF ज्ञात कर सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, यदि संख्या 408 तथा 1032 के महत्व समावर्तक को 1032x - 408 × 5 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो x का मान ज्ञात। ये जो मान है वो 408 तथा 1032 के महत्व समावर्तक के रूप में व्यक्त किया, यानी उसके बराबर है। 408 तथा 1032 का महत्व समावर्तक 1032x - 408 × 5 के बराबर के रूप में है। तो हमें यदि बराबर के रूप में है और तो हम इसका क्या करेंगे, पहले हम महत्तम समावर्ती निकालेंगे 408 तथा 1032 का। अब यूक्लिड विभाजन परिमिका हमने पढ़ी है, तो यूक्लिड विभाजन परिमिका से अब देखिए इस यूक्लिड विभाजन परिमिका a बराबर BQ + R। अब देखो 408 तथा 1032 में बड़ा कौन है? जो बड़ा है वो a का मान है, तो 1032 व 408, तो 1032 बड़ा है 408, तो इसमें चरण फर्स्ट 1032 a का मान, b का मान 408। तो जब भाज्य के अंदर भाजक का भाग देंगे तो भागफल और शेषफल प्राप्त होगा। तो यहाँ 1032 और 408, तो भाग है वो 2 बार गया है, क्योंकि हम यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि 2 संख्या ली, 4 दूनी 8 और 4 3 12 ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए पता है कि भाग 2 बार जाएगा। तो ये हो गए 816, 6 और 1 और इसके अंदर 2। तो यहां थोड़ा दूर लिख देता हूं, 1032 408, 2 बार 816, 216 शेषफल बचे हैं। तो यहाँ 408 × 2 + 216, तो यहाँ शेषफल है वो हमें 0 प्राप्त नहीं हुआ है। अब देखिए तो चरण दूसरा, तो दूसरे चरण के अंदर जाएंगे तो हमें ये a का मान हो जाएगा और 216 है वो b का मान है। तो 408 बराबर 216 इंटू, अब देखिए 408 के अंदर 216 का भाग देता हूं तो 1 बार जाता है 216, तो 6 8 में से 6 चले गए 2, यहाँ
1, तो 1 का परमित अंक है वो 9 हो जाता है, तो 9 और 0 9 हो जाता है, और यहाँ 1 रहता है। तो यहाँ 216 इंटू 1 प्लस 112, यहाँ पर भी शेषफल हमें वो 0 के बराबर नहीं प्राप्त हुआ है, अतः चरण क्रमांक 3, तो चरण तीसरा। अब देखिए इसमें ए का मान 216, बी का मान 192, तो 216 बराबर 192 भाग दे दो, 216 192 एक बार गया, तो 6 में से 2 चले गए 4, और 11 में से 9 चले गए 2 और 0, तो आपका इंटू 1 प्लस 24। तो यहाँ पर भी हमें शेषफल है वो 0 के बराबर प्राप्त नहीं हुआ। तो चरण क्रमांक 4, अब इसके अंदर ए का मान 192 और बी का मान 24, तो देखिए 192 24, तो 24 आटा 192 0 इंटू 8 और प्लस 0। अब यह हमें शेषफल 0 प्राप्त हो गया, शेषफल 0 प्राप्त हुआ। तो यदि शेषफल जहां जिस चरण में शेषफल 0 प्राप्त होता है उसमें b का मान होता है वो आप लोगों का महत्तम समापवर्तक होता है। तो b बराबर 24, तो महत्तम समापवर्तक 24 होगा। अब ये कह रहा है हमारा एचसीएफ 24 प्राप्त हुआ है, तो हम अब ये कह रहा है एचसीएफ को 1032x माइनस 408 इंटू 5 के रूप में वक्त, यानी प्रश्नानुसार इस चॉइस ये चॉइस है वो इसके बराबर है। तो 1032x माइनस 408 इंटू 5 बराबर 24। कहने का मतलब है x का मान यहाँ क्या आए कि इसको सरल करने पर 24 प्राप्त हो जाए। तो इसको सरल करते हैं तो 1032x 408 को 5 से गुणा किया 8 40 और 5 20 2040 बराबर 24। अब देखिए 1032x ये है चर है, अब ये स्वतंत्र पद है। अब यहां से ये बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है। जब बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में जाओ या दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में आओ, जब यहां बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में जा रहा है तो उसका चिन्ह है वो परिवर्तन हो जाता है। यहां माइनस का है तो उधर गया तो प्लस का हो जाता है। तो 24 प्लस 2040, तो इसको सरल करते हैं 1032x 2040 और 24 4 6 0 2 2064। अब देखिए 1032x x का गुणांक है वो 1032 है, यानी गुणा है। जब ये बाएं से दाएं पक्ष में जाएगा या गुणा है तो दाएं पक्ष में जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो x बराबर 2064 बट्टा 1032। तो
अब हमें वो भाग सीधा दे सकते हैं इसमें तो, क्योंकि 1000 से दुगुना 2000 होता है 32 दूना 64। तो x का मान है वो कितना प्राप्त हुआ 2। अतः x बराबर 2। अब यहाँ x का मान 2 रख करके यदि इसको सरल करेंगे केवल तो हमारा चॉइस आएगा। तो ये x का मान हमने है वो प्राप्त किया था। तो ये थी आपकी 2.1 प्रश्नावली, और इसके अंदर जितने टाइप के सवाल थे उतने टाइप के सवाल को हल किया है, और शेष सवाल आपको है वो गृह कार्य के रूप में है वो करना है।